आई सॉल्व 30 to 33 क्वेश्चन। सो आपका जितना भी इंटरव्यू प्रोसेस है ना, द होल प्रोसेस डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर। तो इंटरव्यूअर हेल्प कर देते हैं आपकी कहीं कहीं पर। सो हाय हेलो, कैसे हो सब? मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि एक इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रहे थे कि व्हाट्स द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, और कैसा क्या रहता है, कैसे प्रिपेयर करना है, अप्रोच कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आज वही बताने वाला हूँ कि व्हाट्स द एक्चुअल प्रोसेस बिटवीन योर प्लेसमेंट एंड योर इंटरव्यू। ठीक है, तो ये मोस्टली कैंपस प्लेसमेंट के रिगार्डिंग रहेगी, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ और जो ऑफ कैंपस और या फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। तो बात यह है कि कैंपस प्लेसमेंट में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, और जो ऑफ कैंपस और जो एक्सपीरियंस्ड पोजीशन के लिए इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है, उनमें कुछ ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ बताऊंगा कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो बाय गॉड बाय गॉड ग्रेस माय नेम वाज इन ऑनलाइन, ओके, ऑनलाइन प्रोसेस। सो या मेरा सब कुछ, मेरे जितने भी प्रोसेस हुए प्लेसमेंट के, वो सारे ऑनलाइन हुए थे फॉर दिस कंपनी विच आई गॉट प्लेस्ड। सो सबसे पहले मेरा एक एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ। दिस वॉट टोटली टेक्निकल एग्जाम, नो मोर एप्टीट्यूड, नो मोर नथिंग, ओके, ओनली द टेक्निकल एग्जाम। सो इस एग्ज़ाम में बेसिकली 35 क्वेश्चंस थे, जो कि सारे कोडिंग क्वेश्चंस थे, और 35 क्वेश्चंस को हमें अपियर करना था इन 1 आवर ओनली, ओके। सो 1 आवर में हमें 35 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। या सो इट वाज बेसिकली C++ एंड सी, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ही, कंपनी की रिक्वायरमेंट से C++ और सी थी। सो इट वाज टोटली बेस्ड ऑन C++। ऊप्स पर ज़्यादा क्वेश्चंस बेस्ड थे। तो अप्रॉक्स मैंने 20 या 30 मिनट्स में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। इट वाज रियली वेरी नॉट डेट मच इजी, बट या ठीक ठाक थे। उसमें केवल हमें आउटपुट देना था कि या उन्होंने कोडिंग पूरा एक कोड दे रखा है, तो उसमें हमें आउटपुट देना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, तो हमें बस वो आउटपुट देना था। तो आई थिंक फ्रॉम 35 क्वेश्चन आई सॉल्व 30 to 33 क्वेश्चन। सो वो हो गया। अब मुझे तो नहीं पता ये ठीक है क्या है, ठीक है, मैंने कर दिया। एंड शायद 3 दिन बाद उसका रिजल्ट आता है कि आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दी फर्दर प्रोसेस। मतलब मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया था। 35 क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम था वो मैंने कर दिया था, ठीक है। तो फ्रॉम 450 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स 36 स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, ओके। ओनली 36 स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे फॉर फर्दर प्रोसेस। नाउ द मेन थिंग इज़ कमिंग दैट अब आता है एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद अब आता है इंटरव्यू प्रोसेस। सो डायरेक्ट एग्ज़ाम क्लियर, जो एग्ज़ाम शॉर्ट लिस्टिंग के बाद सीधा इंटरव्यू प्रोसेस शेड्यूल हुआ था, जो कि इंटरव्यू प्रोसेस थे 2। वन इज़ कॉल्ड L1, सेकेंड वन इज़ कॉल्ड L2। या 36 स्टूडेंट्स का L1 शेड्यूल हुआ, और मुझे याद है 23rd of May, या एंड एट वेरी नॉट वेरी मॉर्निंग, बट या 10 o'clock इट वॉज शेड्यूल्ड। सो अब पहली बार इंटरव्यू फेस कर रहा था मैं, ठीक है। एक्चुअली हाँ, मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। मेरे यूनिवर्सिटी में मॉक इंटरव्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। तो इतनी स्टूडेंट्स हैं कि मेरा मॉक इंटरव्यू शेड्यूल्ड होते होते इस जुलाई में मेरा मॉक इंटरव्यू शेड्यूल्ड होना था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला, ठीक है। मेरा शेड्यूल अब होना था, तो मैं मॉक इंटरव्यू में अपियर नहीं कर पाया। हाँ, मैंने ऑफ कैंपस के लिए बहुत सारी कंपनीज़, नॉट बहुत सारी कंपनी, छोटे 1-2 स्टार्टअप्स के लिए मैंने इंटरव्यूज़ दिए। हाँ, मैंने इंटर्नशिप भी करी है, तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए, बट एज अ बिग MNC मैंने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, ठीक है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था फॉर बिग कंपनी। सो अब अपन बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। सो L1 शेड्यूल हुआ, मॉर्निंग का टाइम था, 10 o'clock इट वॉज शेड्यूल्ड। सो मैं अपने फ्रेंड के रूम पर गया हुआ था। मैंने सोचा यार नर्वस होऊंगा तो इससे बढ़िया है फ्रेंड के पास चला जाता हूँ। एक्चुअली उस टाइम हॉस्टल में कोई भी नहीं था, सब लोग घर जा चुके थे। सो मैंने सोचा कि चलो, वो बाहर रहता था, तो मैंने सोचा कि उसके पास जाते हैं, देन इंटरव्यू प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। तो मैं वहाँ पर था, एंड 10 o'clock मैं जस्ट रेडी हुआ और बैठा हूँ सामने स्क्रीन के, ठीक है। एंड देन 5 मिनट बाद इंटरव्यूअर ने ज्वाइन किया। एक्चुअली वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पर होना था। तो अब बात ये थी कि इंटरव्यू ने मुझे बोला कि सागर, मुझे आपका रिज्यूमे नहीं मिला। मैं सीरियसली, सबका रिज्यूमे मिल चुका है, मेरे रिज्यूमे नहीं मिला था आपको। तो उन्होंने बोला कि आपका रिज्यूमे नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ कैन यू शेयर योर स्क्रीन विद योर रिज्यूमे सो दैट आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो मैंने उनको अपना रिज्यूमे का स्क्रीनशॉट दिया, देन फर्दर प्रोसीड हुआ। एंड या सो इंटरव्यूअर्स वो वेरी गुड, वो बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। एंड उनका नेचर काफ़ी अच्छा था। मतलब आपका जितना भी इंटरव्यू प्रोसेस होता है ना, द होल प्रोसेस डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द इंटरव्यूअर, और वो कैसे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, ठीक है। कभी कभी होता है कि
अगर इंटरव्यूअर अच्छा नहीं है ना, तो मतलब आपको कितना कुछ आता हो, आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस दें, मतलब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर इंटरव्यूअर अच्छा है और अगर आपने थोड़ी थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ भी की हुई या थोड़ा बहुत आपने नर्वसनेस दिखाई, तो कोई इशू नहीं होता। तो एक्चुअली मेरे इंटरव्यू बहुत अच्छे थे फॉर L1 प्रोसेस एंड एज वेल एज फॉर L2 प्रोसेस, उसका मैं बताऊंगा अभी। तो L1 प्रोसेस में फर्स्ट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, एंड इंट्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड होता है आपने जो रिज्यूमे लिखा है, आपने जो रिज्यूमे प्रोवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंट्रोडक्शन देना होता है। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और मेरे रिज्यूमे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब मैंने जितनी भी हैकाथन्स किए हैं, जितनी मैं फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, जितने मैंने रिसर्च पेपर लिखे हैं, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन थी। तो और मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन का फाइनलिस्ट भी रह चुका हूँ, तो वो भी मैंने काफ़ी अच्छे बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट करा हुआ है। तो मतलब उन्होंने जस्ट जनरल क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ से हो, क्या आप क्या क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस थे, ठीक है, इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में। तो उन्होंने पूरा रिज्यूमे से पूछा, मैंने बहुत सारे टेक स्टैक मेंशन करे हुए थे उसमें, तो उन सारे टेक स्टैक्स के बारे में पूछा उनसे। बेसिकली उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, जो जो टेक स्टैक्स आप मेंशन करते हो ना वहाँ पर रिज्यूमे में, तो वो सब चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना कि आप वही मेंशन करें जो आपको आता हो, अदरवाइज ये चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। क्योंकि मैंने कुछ एक दो एक्स्ट्रा लिख दी थी, तो वो वहाँ पर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, लेकिन हाँ मैंने वो टैकल कर लिया था, मैंने बता दिया था। तो मैंने अप्रॉक्स 8-9 जितने भी लैंग्वेजेस और जितने भी टैग स्टैक लिखे हुए हैं, उनमें से सब में से एक एक दो दो क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उन्हें नहीं पता था तो उन्होंने अपने कलीग को बुलाया दूसरे डिफरेंट टैग स्टैक से क्वेश्चन पूछने के लिए। सो ऐसा होता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हो रही हैं। जावा स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट C++ की, लेकिन मैंने जावा स्क्रिप्ट मेंशन करा हुआ है, तो जावा स्क्रिप्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मेरा मेन डोमेन है जावा, तो मेरे जावा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन ऊप से थे, जावा स्क्रिप्ट के नॉर्मल क्वेश्चन थे, बेसिक कि आपको नॉलेज है या नहीं। तो और DBMS में मेंशन करा था, DBS से क्वेश्चन थे, और HTML में मेंशन करा था, HTML से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो मतलब सारी चीज़ों को वो लोग देखते हैं। तो उन्होंने पूछा, सब कुछ देखा, फिर ऊप्स पर कुछ उन्होंने 3-4 क्वेश्चन, दो तीन कोडिंग क्वेश्चन करवाए थे। और कोडिंग क्वेश्चन बेसिकली इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये सीन रहता है कि कोडिंग क्वेश्चंस आप किसी कंपाइलर पर या किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं करते। आपको बोल दिया था कि एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कीजिए और उस पर आप पूरा कोड लिखिए फ्रॉम स्क्रैच ओनली, ओके, नॉट द मेन फंक्शन, होल कोड यू शुड राइट देयर। और वहाँ पर सिंटैक्स देखा जाता है मेनली। तो मैं एक दूसरे के नर्वस हो गया था सिंटैक्स में, तो उन्होंने बोला, क्योंकि मेरा मेन डोमेन है जावा, ठीक है, और C++ में उन्हें लिखना था, तो मतलब मुझे लिखना था, तो मैं कहीं एक दूसरे के सिंटैक्स एरर कर रहा था। तो उन्होंने बोला, सागर शायद आपका जावा है इसलिए आप सिंटैक्स एरर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी कि ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। तो इंटरव्यूअर हेल्प कर देते हैं आपकी कहीं कहीं पर, कि जहाँ पर उनको लगता है कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए। तो मैंने पूरा कोड लिखा, तो एक दो सिंटैक्स एरर थे, उन्होंने मुझे हेल्प की कि सागर ऐसे नहीं ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं ऐसे लिखना है। तो वो पूरा टेक्स्ट एडिटर, मैंने एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर खोला था, उसमें पूरा कोड मैंने रैंडमली मतलब लिखना स्टार्ट किया, जो भी उनका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन पूरा लिखा, और कोई कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, कोई रिजल्ट की कोई आउटपुट की जरूरत नहीं होती। वो केवल आपका मेथड देखते हैं लिखने का, क्या है आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है, उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे तीन क्वेश्चन नॉर्मली बहुत सिंपल थे C++ के ऊप्स रिलेटेड, तो वो 3 क्वेश्चन हो गए। एंड देन नॉर्मल बातें हुई कि आप बेंगलोर आने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। तो मतलब ही वॉज वेरी गुड, ही वॉज लिटरली वेरी गुड। तो मैं बोला, सर यस सर, वेरी एक्साइटेड एंड ऑल। सो थोड़ी एक दो नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई, देन एंड हो गया। और मैंने उनसे पूछा, सर हाउ वाज इट, बोल रहे हाँ इट वाज वेरी नाइस। आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप अपने इंटरव्यू से अपना रिव्यू ले सकते हैं कि सर कैसा था, या मैम जो भी है, तो उनसे पूछ सकते हैं कि कैसा है क्या नहीं। वो लोग आपको एडवाइस देते हैं, या जो भी कुछ कर रहता है वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो L1 इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। अब जो L1 में शॉर्टलिस्ट होंगे उनका L2 होगा, ठीक है, अदरवाइज L2 नहीं होगा। तो L2 उसी दिन होना था, ऑनलाइन, हमारा ऑनलाइन था, तो उसी दिन L2 शेड्यूल्ड होना था। अप्रॉक्स मेरा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू वॉज लाइक 1.5 आवर टोटल, या 1.5 घंटे चला था। काफ़ी लंबा है, लेकिन यार 1.5 घंटे चला था, ठीक है। मतलब बहुत सारी नॉर्मल बातें भी थी, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन थे, कुछ इंटरव्यू रिलेटेड चीज़ें थी। तो मतलब इट वाज वेरी गुड कन्वर्सेशन बिटवीन अस, एंड काफ़ी अच्छा इंटरव्यू था, ठीक है। एंड L1 कंप्लीट हुआ। मैं अब L1 होने के बाद मुझे पता नहीं कि रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या कुछ नहीं, ठीक है। मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ, क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी MNC कंपनी, ठीक है। तो अब मुझे तो लग रहा है नहीं होगा भाई, इतने एरर्स कर दिए, ठीक है। और वो सामने से सजेशन दे रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो। उसके बाद उन्होंने अपने कलीग को बुलाकर मुझसे टेक स्टैक के बारे में पूछा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पूछा है। तो मैं तो श्योर हूँ कि भाई नहीं होने वाला है। अब मैं थोड़ा ना सैड हो गया हूँ कि यार शिट, नहीं कर पाया यार, ये नहीं कर पाया, नहीं हुआ। फिर मुझे आ गई थी नींद, क्योंकि पूरे सुबह से प्रेशर था माइंड पर कि यार होना है होना है होना है। मुझे आ गई नींद, मैं सो गया। एंड देन टेलीग्राम, हमारे यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम पर अपडेट्स आते हैं। सो टेलीग्राम की जब भी कोई नोटिफिकेशन आ रही है, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ कि यार क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आया। तो अप्रॉक्स 3:30 रिजल्ट आया, ठीक है। फ्रॉम 36 स्टूडेंट्स ओनली 11 स्टूडेंट्स गॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर L2 प्रोसेस। एंड मैंने देखा एक्चुअली मेरे बैच में सागर नाम से 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सागर नाम आता है, मैं बहुत एक्साइटेड के साथ देखता हूँ कि हाँ ठीक है। तो सागर नाम इस बार था, लेकिन इस बार बाय गॉड्स ग्रेस मेरा नाम था, ठीक है। मैं L2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुका था, एंड आई वॉज इन
among 11 स्टूडेंट्स फ्रॉम 36 स्टूडेंट्स। सो या मेरा 4 बजे अब L2 होने वाला था, L2 सेकेंड राउंड इंटरव्यू। एंड हाँ, पहले राउंड इंटरव्यू में इंटरव्यू ने मुझे बोल दिया था कि सागर नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड में DSA के क्वेश्चन होने वाले हैं, सो प्लीज़ अवेयर ऑफ इट एंड उनको सब क्वेश्चंस को क्लियर करके सॉल्व करना, ठीक है। और सारे DSA बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था। तो L2 में मुझे पता है कि DSA आने वाला है भाई, ठीक है। और DSA कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए थोड़ा थोड़ा होता है, हार्ड होता है, ठीक है। DSA इज़ द मेन थिंग जिससे कि हमें डर लगता है, ठीक है। सबको नहीं लगता, थोड़ा बहुत लगता है। DSA इज़ लाइक कि हाँ है। तो L2 शेड्यूल हुआ, L2 4 बजे, जस्ट 4 बजे स्टार्ट हो गया। मैं अगेन रेडी, टाई वाई लगा के मस्त, ठीक है, बैठे हैं स्क्रीन के सामने। एंड अगेन इंट्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। इंट्रोडक्शन हुआ, इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया मेन चीज़, द प्रोजेक्ट्स विच आई हैव मैंशनड ऑन माई रिज्यूमे। अब सारी बातें प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे, वो मैंने मेंशन करे हुए हैं। तो अब सारी डिस्कशन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड हो रही हैं, एक एक चीज़ें बतानी पड़ रही है। मेरा क्या डिसीजन था उस प्रोजेक्ट को लेकर, मैंने क्यों बनाया, ठीक है। और मेरा क्या रोल रहा है उसमें, मैंने क्या क्या यूज़ किया है, कैसे अप्रोच करी है, ठीक है। कैसे मैंने बैकएंड, अगर बैकएंड है तो बैकएंड को कैसे मैंने लिंक किया है, फ्रंट एंड कैसे बनाया, मतलब सारी चीज़ें एक एक पॉइंट क्लियर करके बताना है उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में। एंड मैं भी लाइक ओके देन मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो 2 प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत नॉर्मल थे, बहुत सिंपल थे। एक प्रोजेक्ट मेरा काफ़ी हैवी था, हैवी इन द सेंस कि उसमें बैक एंड फ्रंट एंड, और वो जावा स्प्रिंग बूट से मैंने बनाया हुआ था, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ पूछ रहे हैं, कैसे क्या करता है स्प्रिंग बूट क्या करता है, जावा से आपने क्यों बनाया, आपने जावा से बनाने की क्यों सोची, ये सब चीज़ें। तो अप्रॉक्स 35 मिनट्स केवल प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन रहा है, ओके। 35 मिनट्स ओनली फॉर प्रोजेक्ट्स। देन प्रोजेक्ट्स होने के बाद उन्होंने फिर टेक स्टैक, उन्होंने फिर अगेन सेम प्रोसेस टेक स्टैक पर फोकस किया। फिर उन्होंने बोला कि आपका मेन क्या है, मैंने बोला सर जावा है। तो जावा से तो नहीं पूछा क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट C++ है। तो उन्होंने DSA क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए उन्होंने। अब इंटरव्यू में, मेनली इंटरव्यूज़ में जो आपका मॉक इंटरव्यूज़ होता है, तो उसमें आपको क्वेश्चन वर्बली बोला जाता है, कहीं पर लिख के या कोई प्लेटफॉर्म पर नहीं दिया जाता, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वो एक टेक्स्ट बॉक्स जो मैसेज का ऑप्शन होता है, अब वहीं पर वो लिख के देते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वर्बली क्वेश्चन दिया DSA का, इट वॉज रिलेटेड टू एरे, ठीक है। तो मैंने उस क्वेश्चन को सुना, समझा, और मैंने फिर वही नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर पर लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर वही सेम इशू, सिंटैक्स एरर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो मुझे हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने मुझे हेल्प की, ठीक है, सिंटैक्स एरर में। तो या इट वॉज कंप्लीट नॉर्मल क्वेश्चंस थे। मैं बोला नहीं, अगर कैंपस प्लेसमेंट हो रही है देन आपको DSA वगैरह इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा। कुछ कुछ कंपनीज़ हैं जो हाई प्रायोरिटीज़ पर रहती हैं, उनका कहता है कि DSA काफ़ी हाई लेवल तक पूछना है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज़ हैं, ठीक है, थोड़ी इतनी नॉर्मल नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कभी कभी रहता है कि कैंपस प्लेसमेंट में आपको इतना टफ नहीं रखा जाता इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो इट वॉज़ वेरी स्मूथ, सब चीज़ नॉर्मल चल रही थी। DSA का सेकंड क्वेश्चन आया, वो सेम वर्बली बोला गया, फिर मैंने उसको सॉल्व किया। तो या 3 क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम DSA पर्पज़। सो तीनों के तीनों सॉल्व कर दिए थे। एक क्वेश्चन एरे से था, एक क्वेश्चन नॉर्मल ऊप्स पर था, एक क्वेश्चन अगेन लिंक लिस्ट पे था, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। एंड देन 4th क्वेश्चन वी लाइक जस्ट नॉट कोडिंग, बस नॉलेज पर्पज़ के लिए उन्होंने पूछा था, रिलेट टू ऊप्स ऑन लिया। देन इट वॉज अगेन 1 hour and 15 minutes, ठीक है। तो इतना टाइम इसमें भी लगा, तो मतलब इंटरव्यू प्रोसेस काफ़ी लंबे थे। एंड दिस वॉज द लास्ट प्रोसेस इन द होल प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट, ठीक है। तो L2 कंप्लीट हुआ। एंड देन अगेन आई आस्क्ड फॉर द रिव्यू दैट सर हाउ वाज इट एंड ऑल। बोला ठीक है, अच्छा था, ओके सर। तो या इट वॉज डन। एंड अब मैं श्योर हूँ कि भाई नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि DSA क्वेश्चंस थे तीनों के, लेकिन इशूज़ उसमें एरर्स आ रहे थे मेरी तरफ से, ठीक है। तो मैंने छोड़ो यार, नहीं होने वाला। मैं फिर अब तो मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका था, ठीक है, तो मैं जाके सो गया। अब फिर वही मैं फिर वापस हॉस्टल गया। अब मैं जो भी मेल आ रही है, ठीक है, रैंडम कोई मेल आ रही है, मैं इतनी एक्साइटमेंट के साथ उसको ओपन कर रहा हूँ ना कि यार शायद कंपनी से कोई रिस्पॉन्स हो, शायद कंपनी से कोई रिजल्ट आया हो, ठीक है। और मैं उन लोगों से भी कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ जो लोग मेरे साथ, मतलब 11 स्टूडेंट थे जिनका भी सेकंड राउंड हुआ था। तो मैं उनसे भी बार बार पूछा, भाई कोई रिस्पॉन्स आया, कोई रिजल्ट आया, कोई कुछ, एनी अपडेट्स? तो कुछ नहीं है। 2 दिन बीत चुके हैं, कोई अपडेट्स नहीं है। 3 दिन, तीसरे दिन मैं जस्ट लंच करके ही आया था रूम पर एंड देखा कि एक मेल आई हुई है। मैंने उसको ओपन किया तो देखा, वाओ, या इट वॉज कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो जो लिखा हुआ आता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेल की स्टार्टिंग में, वो मतलब ऐसी फीलिंग देता है ना, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, वो ऐसी फीलिंग देता है कि यार समथिंग आई हैव अचीव्ड मैन, समथिंग आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, ठीक है। क्योंकि हम जहाँ पर भी अप्लाई करते हैं तो हमें केवल यही मेल आता है, अनफॉर्चुनेटली थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, अनफॉर्चुनेटली। भाई लिटरली जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है, या जो भी एक
इंजीनियर है या वॉटेवर जो अप्लाई करता है भाई, वो उससे पूछो, जो अनफॉर्चुनेटली का जो प्रेशर है ना, जो वो एक सैडनेस लेके आता है ना, वो बहुत ही गंदा सैडनेस होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब सारे मेल्स उससे भरे होते हैं, और आपके उन मेल्स के बीच में अगर एक कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल आ जाए ना, लिटरली वो फीलिंग ही अलग होती है। चाहे वो कैसी भी कंपनी हो, कैसी भी प्लेसमेंट हो, कैसी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन जो एक कॉन्ग्रेचुलेशन वाला जो एक रिस्पॉन्स आता है ना, वो सच में एक टॉप नॉच रिस्पॉन्स होता है, और वो ये ऐसी एक्साइटमेंट लेके आता है ना कि यार सच में कुछ हो गया, ठीक है। तो हाँ, ऐसा ही था। मैंने लंच करने के बाद देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन में आई वाज लाइक यस। तो दिस वाज द होल प्रोसेस। उसके बाद नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की, ऑफलाइन हमें ऑन साइट हमें ज्वाइन करना था। तो कैंपस प्लेसमेंट हो चुकी थी, ठीक है। एंड कॉलेज से फिर एनओसी वगैरह, हॉस्टल से एनओसी वगैरह की सारी प्रोसेस हुई, एंड देन आई रीलोकेट टू बेंगलोर, एंड या सो हियर आई एम। सो मेरे इंटरव्यू प्रोसेस का इतना कुछ हैक्टिक नहीं रहा है। इट वॉज वेरी स्मूथ कंडक्ट फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम कंपनी साइड ऑल्सो। इट वॉज वेरी स्मूथ, कोई ज़्यादा इशू, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड मेरी ज्वाइनिंग शॉर्ट लिस्टिंग जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो नोटिस आया, उसके शायद 10-12 दिन बाद ही मेरी ज्वाइनिंग थी। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे थोड़ा दिन घर पे रहने के लिए दिया जाए, मीन्स मुझे हॉलीडेज चाहिए थी, मैं घर पर नहीं गया हुआ था। तो मैंने अपनी ज्वाइनिंग डेट को एक्सटेंड करवाया, एंड मैंने अपने और जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स थे उनसे कुछ दिनों बाद ज्वाइन किया था। तो या इट वाज नाइस, थोड़ा फैमिली से ही मिल के आना हुआ। एंड सो हेयर दिस वाज द होल प्रोसेस। एंड हाँ, मैं बताता हूँ कि ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ परफेक्टली नहीं बताया गया है किसी भी इंटरव्यू या किसी भी प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए कि आपको ऐसे ऐसे करना है। हर कंपनी का हर इंटरव्यू पर अलग डिपेंड होता है कैसे कैसे क्या करना है। कोई कंपनी प्लेसमेंट के लिए एप्टीट्यूड, टेक्निकल क्वेश्चन, सारी चीज़ों का एग्जाम लेती है। कोई कंपनी केवल टेक्निकल पर फोकस करती है, कोई केवल स्टार्ट करती है एप्टीट्यूड से, कोई करती है सीधा इंटरव्यू करा देती है, कोई केवल आपके CGPA या आपके MCAT वगैरह के स्कोर देखती है। तो हर डिफरेंट कंपनीज़ का डिफरेंट अप्रोच, डिफरेंट वे है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा कोई रामबाण कोई तरीका नहीं है कि हाँ हम अगर ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अगर कंपनी की C++ रिक्वायरमेंट है तो आपको C++ की बेसिक्स नॉर्मल चीज़ें तो आपको एटलीस्ट क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई जावा मांग रहा है तो आपको जावा रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। बैकएंड कोई मांग रहा है तो जो बैकएंड की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मतलब बेसिक्स आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि डीप में केवल शायद एक्सपीरियंस जो पोजीशन होती हैं उनके लिए होती है। डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर DSF होल्डर हो बहुत तगड़ा लेवल का, तो वो आपको कैंपस प्लेसमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप फिर ऑफ कैंपस बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई करें, ठीक है। मेरा यही सजेशन रहेगा। अगर आप 700 या 800 या 400 भी DSA क्वेश्चंस अच्छे लेवल वाले फोड़ चुके हैं ना, तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करो, कैंपस के लिए मत बैठो, ठीक है। क्योंकि आपको कैंपस में उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अगर मिल भी पाएगी तो बहुत ज़्यादा सेचुरेट होगा, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा सेचुरेट होगा। अगर गूगल माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सेचुरेट पोजीशन पे आ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मल बेसिक्स के साथ चलो, ठीक है। और इंटरव्यू के टाइम ना नर्वस नहीं होना है, बस सिंपल बात है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, लोगों से बातें करो, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करो, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और जो कॉलेज में जितने भी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले जो भी सेशन होते हैं वो सारे अटेंड करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस और आपका वे ऑफ टॉकिंग ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे बड़ी बात है, नर्वस नहीं होना है, एज अ फ्रेंड बात करना है उनसे, ज़्यादा हंसना भी नहीं, ज़्यादा सैड भी नहीं होना है, ठीक है। नॉर्मल रखनी सारी चीज़ें। एंड या this is my whole experience, whatever I have experienced till now throughout any placement process or whatever interviews. So वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैंने अभी तक बोला नहीं है कभी भी। मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई, लाइक करो वीडियो को, कमेंट भी कर दिया करो यार, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ओके, थैंक यू गाइज।